हाय एवरीवन, माय नेम इज़ ज़हरा। आज मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ आई हूँ जो कैलकुलस 3 का लेक्चर है, कर्वेचर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कर्वेचर। कर्वेचर क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कर्वेचर होता क्या है। इसको हम स्मॉल के साथ मैथ में रिप्रेजेंट करते हैं। कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर एक ऐसी क्वांटिटी है मैथमेटिक्स के अंदर, कैलकुलस 3 के अंदर, जो हमें बताता है कि कोई भी कर्व कितनी तेज़ी से अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है किसी भी पॉइंट पे। तो ये हम कर्वेचर को डिफाइन कर सकते हैं कि कर्वेचर एक मेजरमेंट है, एक क्वांटिटी है जो हमें मेजर करती है कि कितना फास्टली कोई कर्व अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है किसी भी पॉइंट पे। कर्वेचर के बहुत से फाइंड आउट करने के बहुत से फार्मूलाज हैं, लेकिन जो फॉर्मल डेफिनेशन हम लिख सकते हैं कर्वेचर की वो क्या होगी, जैसे मैंने आपको बताया कि इट मेजर्स how fastly or how fast a curve change direction at a given point। इसी को हम मैथमेटिकली अगर हमें फाइंड आउट करना पड़े कर्वेचर, तो हम किस तरह करते होते हैं, डी टी, यहाँ पे डेरिवेटिव लेते हैं यूनिट टेंजेंट वेक्टर का डिवाइडेड बाय डी एस। यहाँ पे डी एस को हम आर्क लेंथ ही कहेंगे, जो एस है वो आर्क लेंथ है उसका डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव किसका, यूनिट टेंजेंट का। तो जो हमारे पास इसका आंसर आएगा, इसकी मैग्नीट्यूड का आंसर जो भी होगा वो होगा कर्वेचर। कर्वेचर को हम इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कर्वेचर को फाइंड आउट करने का और भी तरीका है, इस तरह भी हम कर्वेचर फाइंड आउट कर सकते हैं कि टेंजेंट का डेरिवेटिव, जो कि यही बात मैंने की है, और डी एस क्योंकि आर्क लेंथ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये भी तरीका ठीक है, ये भी तरीका ठीक है, जो सा आपको लगे। अगर आपके पास आर्क लेंथ मेंशन है, आप उसका डेरिवेटिव लेके कर सकते हैं। अगर आपके पास आर्क लेंथ मेंशन नहीं है लेकिन आपके पास टेंजेंट वेक्टर मेंशन है, तो आप उसका डेरिवेटिव लेके कर सकते हैं फाइंड आउट। तो आपने देखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो क्वेश्चन पेपर है उसके अकॉर्डिंग ये फार्मूला फिट होगा या ये फार्मूला फिट होगा। मैं आपको जो एग्जाम्पल करवा रही हूँ उसमें ये वाला फार्मूला फिट होगा, तो मैं इसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम्पल लेके चलूँगी। हम फाइंड आउट करते हैं कर्वेचर। डिटरमिन द कर्वेचर फॉर r which is equal to t 3 sin t 3 cos t। तो हमने क्या करना है, डिटरमिन करना है कर्वेचर किसके लिए, r के लिए, जो हमें मेंशन किस तरह है, t 3 sin t 3 cos t। अब इसके अंदर हमें r गिवन है, हम r का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास ये डिनोमिनेटर वाला पार्ट आ जाएगा। r से हम t भी फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका डेरिवेटिव लेके मैग्नीट्यूड लेंगे तो हमारे पास नोमिनेटर वाला पार्ट आ जाएगा। तो हमें पता है कि इस क्वेश्चन को हमने लेके किस तरह चलना है, तो हम यहाँ पे सेकंड जो फॉर्मूला है कर्वेचर का वो यूज़ करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, r का डेरिवेटिव लेंगे। तो हमारे पास r का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, t का डेरिवेटिव क्या होता है विद रिस्पेक्ट टू t 1, 3 sin t का डेरिवेटिव क्या होता है cos t 3 एज इट इज़, cos t का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन t 3 एज इट इज़। तो ये हमारे पास सिंपली आ गया r का डेरिवेटिव। हमें चाहिए क्या, हमें r का डेरिवेटिव नहीं चाहिए, हमें r के डेरिवेटिव की मैग्नीट्यूड चाहिए। अगर हमने कर्वेचर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। मैग्नीट्यूड किस तरह निकालते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट का स्क्वायर, सेकंड का स्क्वायर, थर्ड का स्क्वायर अंडर रूट। फर्स्ट एज इट इज 3 cos t का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर t, माइनस 3 का स्क्वायर 9 sin स्क्वायर t अंडर रूट 1 प्लस 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा cos स्क्वायर t प्लस sin स्क्वायर t
तो 1 प्लस 9 इंटू 1, क्योंकि ये क्वांटिटी किसकी इक्वल होती है 1 के, तो 1 इंटू 9 9, तो ये अंडर 10 हमारे पास क्या आ जाएगा, r का जो भी डेरिवेटिव था उसके मैग्नीट्यूड का आंसर। तो हमारे पास कर्वेचर की जो हमने फॉर्मूला यूज़ करना है उसके मुताबिक डिनोमिनेटर पार्ट तो आ गया। अब हमें चाहिए नोमिनेटर पार्ट। नोमिनेटर पार्ट के लिए हमें क्या चाहिए, t। सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे फॉर t। t हमें पता है किसके इक्वल होता है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया भी था कि यूनिट टेंजेंट वेक्टर हम r से किस तरह निकाल सकते हैं। हमने सिंपली क्या करना है, जो भी हमारे पास r होगा उसका डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय r की मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव, ये हमारे पास होता है फॉर्मूला यूनिट टेंजेंट वेक्टर का। हमारे पास r की डेरिवेटिव भी है, हम इसको पकड़ेंगे 1 3 cos t माइनस 3 sin t। हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड का आंसर भी है √10, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे √10 पे। सॉल्व करेंगे, जो भी आंसर आएगा वो होगा t के लिए। तो ये हम लिख सकते हैं इसको इस तरह भी 1/√10 3/√10 cos t माइनस 3/√10 sin t। तो ये हमारे पास आ गया t। हमें t नहीं चाहिए, हमें t का डेरिवेटिव की मैग्नीट्यूड चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव लेंगे। आपने अपने स्टेप्स गौर से फॉलो करने हैं, स्टेप्स में मिस्टेक ना हो। आपको आपका जो फॉर्मूला है वो खुद बताएगा कि आपको क्या क्या चाहिए। तो हमें t का डेरिवेटिव और फिर उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, तो हम इसका t का डेरिवेटिव निकालेंगे। फर्स्ट क्योंकि कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। सेकंड cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t, और ये जो मल्टीपल होगा नंबर वो एज इट इज़ आ जाएगा। थर्ड में sin t का डेरिवेटिव cos t, ये नंबर एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। अब हमें इसका डेरिवेटिव नहीं चाहिए था, हमें इसकी डेरिवेटिव की मैग्नीट्यूड चाहिए थी, तो हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगी, √0 का स्क्वायर 0 प्लस -3 और √10 साइन, हमारे पास क्या था इसका, हाँ sin t, इसका स्क्वायर प्लस -3 और √10 cos t का स्क्वायर। तो ये हमारे पास t की डेरिवेटिव की मैग्नीट्यूड आ जाएगी। तो सिंप्लीफाई करते हैं, 0 -3 का स्क्वायर 9, 10 का अंडर का स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर t, -3 का स्क्वायर 9 अंडर 10 का स्क्वायर 10 कोस स्क्वायर t। 9/10 कॉमन साइन स्क्वायर t प्लस कोस स्क्वायर t। हमें पता है ये क्वांटिटी किसके इक्वल है 1 के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 9/10 √9/10 विच इज़ इक्वल टू 3/10। तो हमारे पास आ गया t की डेरिवेटिव की मैग्नीट्यूड। अब हमें दोनों मैग्नीट्यूड्स हमारे पास हैं, दोनों वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड्स हमारे पास हैं। अब हमने सिंपली क्या करना है, कर्वेचर का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे आप लिखेंगे वी नो डैट कर्वेचर किसके इक्वल होता है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर की डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टेंजेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव का मैग्नीट्यूड। इसका आंसर हमारे पास है 3/10 डिवाइडेड बाय, इसका हमारे पास आंसर क्या था, √10। तो हम यहाँ पे पुट करेंगे √10, 3/10 मल्टीप्लाई बाय 1/10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और √10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/10 हमारे पास कर्वेचर आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास आंसर क्या है, कांस्टेंट। इस केस में हम कह सकते हैं कर्वेचर कांस्टेंट है, यानी जो कर्व है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है लेकिन हर पॉइंट पे सेम रेट के साथ। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कर्वेचर हमें ये बता रहा है कि कर्व हर पॉइंट पे अपनी कांस्टेंट स्पीड के साथ डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल कर्वेचर से रिलेटेड।
अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो इस आर्टिकल में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।